सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम फिजिक्स वेदा एंड वेलकम टू आवर क्लास। बेटा, आज का जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। कन्फ्यूज़न के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्या है? आपका मॉडल वर्ब है। इसमें क्या होता है कि इसको जब भी हम देखते हैं तो ये बिल्कुल हमें लगता है कि कौन सा सही है कौन सा सही है। इसके ऑप्शन को देख के हम हमेशा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और कन्फ्यूज़न में आने के बाद क्या करते हैं, हम गलत को टिक करके चले जाते हैं। एग्ज़ाम में हम गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। लगते तो हमें शेम है कि नहीं दिस इज़ करेक्ट, बट क्या होता है एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो कन्फ्यूज़न के वजह से हम गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। फिर क्या होंगे, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करता है और ऐसे कंडीशन में हम सोचते हैं कि बहुत ही टफ़ टॉपिक है। तो बेटा, टॉपिक बिल्कुल टफ़ नहीं है, बस कन्फ्यूज़न की वजह से ही हमें टफ़ लगता है। और इसको यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो टॉपिक बिल्कुल इजी बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि होता क्या है। मॉडल्स के साथ कंडीशन ये है कि जो इसके बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स यही है, इसको बनाने में, इसको समझने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जो भी इसके बेसिक रूल है, इसका फर्स्ट बेसिक रूल है कि इसमें बेस फॉर्म यूज़ होता है। बेसिक रूल्स देखिए, पता चल रहा है कि बेसिक से ही आ रहा है बेस फॉर्म। इसमें बेस फॉर्म यूज होगा। बेस फॉर्म मीन होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। सेकेंड इसका रूल समझिएगा कि इसके साथ जब ऑलरेडी मॉडल है तो मॉडल के साथ कभी क्या होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब आप ना लगा दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब ना लगा दीजिएगा, या फिर एस और ई एस मॉडल में ऐड ना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना तो हमने समझा। अब इसके बाद आगे भी समझते हैं कि होता क्या है। मॉडल्स के साथ साथ कंडीशन ये भी है कि कुछ मॉडल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पास्ट की बातों को बताते हैं। इसकी बजाय कुछ मॉडल क्या करते हैं, किसी ने पास्ट की बातें बताई, किसी ने क्या कर दी कि कुछ पावर को शो कर दिए। अब कोई आएगा तो वो क्या करेगा, काफ़ी सॉफ्टनेस, काफ़ी पोलाइटनेस से बात करेगा। उसको सुन के लगेगा कि अरे काफ़ी पोलाइटनेस से बात हो रही है। अब एक आएगा, वो क्या करेगा कि उसको देख के लगेगा कि अरे ये मॉडल सही है या वो मॉडल सही है, मीन्स वो दोनों सेम लगेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करने का बेसिक रूल ये है, इसको सॉल्व करने का बेटा बेसिक रूल यही है कि इसके सेंटेंसेस को जिस मॉडल को पूछा गया है, मॉडल पूछा गया है, तो सेंटेंसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं यही ऑप्शन सही होगा, हम टिक कर देते हैं, फिर बाद में सोचेंगे मैम ये तो रॉन्ग हो गया है, क्यों ये हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, अरे मेरा ये गलत हो गया, नहीं यही होना चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम फंसेंगे नहीं। पहले हम सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे कि सेंटेंस कह क्या रहा है। सेकेंड चीज़ ये समझेंगे, पहले तो सेंटेंस को अच्छे से समझ लिए, उसके बाद समझेंगे कि कौन सा मॉडल यहाँ पे सही रहेगा। सारे मॉडल को आप माइंड में देखिए, एग्ज़ाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप बैठ के एक एक मॉडल सेट कर करके सोचोगे कि नहीं ये मॉडल सही है, यहाँ पे कैन लगा के देखते हैं, मस्ट लगा के देखते हैं कौन सा सही है। तो बेटा, जब हमने इसको पढ़ा हुआ है तो हमें इसका यूज़ पता है कि कहाँ इसको यूज़ करना है। तो आपको मॉडल्स के यूज़ जानकारी में होनी चाहिए कि कहाँ पे किसका यूज हो रहा है, तब हम इजीली सेंटेंस के हिसाब से मॉडल्स को हम सेट कर लेंगे। अब उसका यूज़ ही आपने नहीं समझा है, उसका यूज़ ही नहीं जानते हैं, तो फिर आप मॉडल सेट ही नहीं कर पाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मॉडल का डेफिनेशन, कितने तरह के मॉडल्स होते हैं, कहाँ पे कौन से मॉडल्स का यूज होता है, कब कैन का यूज करना चाहिए, कैन क्या शो करता है, किस किस चीज़ के लिए कैन का यूज होता है, किसके लिए मस्ट का यूज होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, वर्कशीट सॉल्व करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम वो वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, उस वर्कशीट को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए देखिए, ग्रामर के साथ कंडीशन ये होता है, ग्रामर का बस हम डेफिनेशन देख ले उससे कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन का कुछ मीनिंग ही नहीं होता है, ये समझ ले कि जब तक कि हम उसके एग्जाम्पल्स को देख के उसको बाखूबी ना समझे, बेहतर तरीके से ना समझे, तब तक ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब हमने नाउन
फॉर एग्जाम्पल हमने नाउन पढ़ा, नाउन को हमने देख लिया, उसके डेफिनेशन को रट लिया, नाउन को हम समझे नहीं कि नाउन है क्या, तो फिर क्या होगा कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे तब तो हमें याद आएगा, कुछ एग्जांपल्स गिने चुने हमने रट लिए, तो बेटा ऐसे नहीं काम चलने वाला। ग्रामर के साथ क्या होता है कि जितने अच्छे से हम वर्कशीट सॉल्व कर ले, एग्जाम्पल्स देख लें, तो हमें समझ में आना चाहिए। ग्रामर समझ के करना है, न कि हमें रट्टा मारना है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। मॉडल्स हमने पढ़ लिया है, अब इसके यूजेस समझते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास, इसमें देखते हैं ये क्या है। कह रहा है यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का यूज़ करना है, कैन, मे, मस्ट, कुड, शुड, इसका क्या करना है, यूज़ करना है। कहाँ किस मॉडल का यूज़ होगा इसको देखना है। बेटा हमने पहले ही बताया था, जो कैन होगा वो क्या करेगा, पावर को शो करेगा, अपनी एबिलिटी बताएगा। मैंने बताया था ना, कैन क्या करेगा, पावर को शो करेगा। मे क्या करेगा, कैन का ही जगह लेगा, ठीक है। कैन इनफॉर्मल तरीके के लिए यूज़ होगा, मे का यूज़ क्या होगा, फॉर्मल तरीके के लिए, ऑफिस वगैरह कहीं भी जहाँ पे हम काफ़ी पोलाइटनेस तरीके से बात करेंगे, काफ़ी जब हम पोलाइटनेस की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। कैन जब भी हम अपनी एबिलिटी को दिखाएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तब वहाँ पे कैन अपनी एबिलिटी मीन्स पावर को दिखाने के लिए शो करेंगे। कैन का यूज़ एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए शो करेंगे। मे का यूज़ पोलाइटनेस के लिए, परमिशन के लिए, किसी को विश करने के लिए, कुछ दुआएं देने के लिए, आशीर्वाद के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए, ब्लेसिंग वगैरह के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। मस्ट का यूज़ मीन्स ये समझिए कि मस्ट मतलब 100% आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको करना ही करना है। मस्ट मतलब ये ज़रूरी है, इसको आप टाल नहीं सकते। किसी भी कंडीशन में आप क्या कर सकते, मस्ट को टाल नहीं सकते, ये काम करना ही पड़ेगा, ये आप चाहें या ना चाहें। मीन्स इसमें कोई चांसेस नहीं है, इसमें बाइकआउट करने का कोई चांस नहीं है कि इसको आप छोड़ दें, चाहे तो आप अपनी इच्छा से करें ना करें, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। एंड कुड के साथ क्या कंडीशन है, ये कैन का ही पास्ट फॉर्म है और ये क्या करेगा, पास्ट की चीज़ों को बताएगा। ओके, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, और ये क्या करेगा, पास्ट की चीज़ों को बताएगा। बेटा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग लिखते कुल्ड हैं, यहाँ पे COULD कुड लिखते हैं, बट ये क्या है, एल साइलेंट होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कुड, इसको हम कुड पढ़ते हैं, राइट करते हैं कुल्ड, बट पढ़ते इसको हम कुड हैं। ओके, चलिए देखिए, अब ये तो हमने देख लिया कि ये क्या करेगा, ये पास्ट की चीज़ों को बताएगा, पास्ट की चीज़ों को बताएगा। अब शुड को देखते हैं, शुड क्या करेगा। शुड से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, मे का पास्ट है माइट, मे का पास्ट फॉर्म है माइट, बट माइट का क्या समझे, माइट को एकदम सिंपल शब्दों में समझें आप, तो ये क्या करेगा, ये आपकी पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, पॉसिबिलिटी को शो करेगा। क्या पॉसिबिलिटी को शो करेगा, कि चांसेस हैं, लेकिन क्या है, बहुत कम चांसेस हैं। जैसे आज बादल लगा है, बारिश होने की चांसेस है, बट बहुत कम चांसेस हैं। ये नहीं 100% पॉसिबिलिटी को नहीं शो करेगा, ये चांसेस मतलब 10%, 20%, 100% में थोड़ा सा, 100% नहीं, थोड़े थोड़े से चांसेस के लिए ये क्या करेगा, शो करेगा। मीन्स ये क्या करेगा कि बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज होगा। ओके, अब देखिए, अब यदि मैं बात करूँ शुड चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, शुड के कंडीशन में ये होगा कि हम यहाँ पे अपने एडवाइस की तरह समझ लें कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, एक तरफ से हम एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। शुड के साथ क्या होगा, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम एडवाइस देंगे। ओके, चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले मैंने रूल नंबर 1 आपको समझाया था कि आपको सेंटेंस को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है।
सेंटेंस जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस मॉडल्स का ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगा। ओके, अब देखिए कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैंने अभी आपको समझाया था कि कैन पावर को शो करेगा और मे पोलाइटनेस को शो करेगा, विश को शो करेगा। हम किसी को विश करते हैं, किसी को ब्लेसिंग करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, मे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, मे। अगर आपके ऑप्शन में इन कंडीशन यदि आपको मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, यदि ये फिलिंग द ब्लैंक्स ना होके एग्ज़ाम में आपके 4 ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड 4 ऑप्शन में 1 मैं ले लेती हूँ मे, सेकेंड ले लेती हूँ कुड, शुड एंड मस्ट। इसके बाद जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो अपने कंफर्ट के हिसाब से हम अपना सेट कर देंगे यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ करते हैं सेकंड। फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें से मुझे नहीं पता है ये कौन सा करेक्ट होगा, चलिए फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश गॉड ब्लेस यू, गॉड भगवान तुम्हें क्या करे, आशीर्वाद दें, विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ और हैप्पीनेस का आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सॉरी क्या दे, स्वास्थ्य दे, और क्या दे, खुशियाँ दे, भगवान तुम्हें स्वास्थ्य और खुशियाँ प्रदान करे। तो बेटा यहाँ पे कुड हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कुड और कैन दोनों नहीं लगा सकते, ना हम कुड लगाएंगे ना हम कैन लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कैन हमारी पावर को शो करता है, एबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसी की एबिलिटी को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे किसी की एबिलिटी को नहीं बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, एबिलिटी नहीं बताया जा रहा है, मीन्स कुड और कैन का बात ही नहीं करना है। मस्ट 100% मैंडेटरी तो है नहीं, कुछ ज़रूरी तो नहीं है, तो यहाँ पे उसकी बात ही नहीं हुई है कि कुछ 100% ऑर्डर दिया जा रहा है, कुछ ज़रूरी है का ये काम करना ही ज़रूरी है, तो इसकी बात नहीं हुई। हमें यहाँ पे कुछ करने का ऑप्शन नहीं है कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा कुछ गॉड हमें ब्लेस दे, ऐसा कुछ इस टाइप का सेंटेंस ही नहीं है, तो इसे भी क्रॉस करते हैं। क्या बचा, मे, तो यहाँ पे हम मे फिल कर देंगे। मे हमेशा ब्लेसिंग के लिए, विशेष के लिए या पोलाइट तरीके से परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। एंड याद रखिएगा इस चीज़ को भी बारीकी से कि ये फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, मीन्स हम ऑफिस में या फिर स्कूल वगैरह में जब हम परमिशन लेते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। घर पे हम मे का यूज़ नहीं, घर पे मे का यूज़ नहीं होगा। ऑफिस या फिर ऐसे जगह पे जो आपके घर का कंडीशन ना हो, घर का कंडीशन इन द सेंस कि मतलब फैमिली वाला मैटर ना हो, दोस्त ना हो, फैमिली ना हो, कुछ ऑफिशियल हो, वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। अदरवाइज़ हम ब्लेसिंग के लिए और फिर कुछ पोलाइटनेस की तरीके से या फिर क्या कहते हैं किसी को दुआ देने के लिए, कुछ भी विश करना हुआ तब हम मे का यूज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। दिस इज़ अ हॉस्पिटल, यह क्या है, एक हॉस्पिटल है। एंड यू नॉट टॉक लाउडली हियर, यहाँ पे आपको तेज़ बात नहीं करना है। तब देखिए अब कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि शुड क्या करेगा, एक तरह से एडवाइस आपको देगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, चलिए इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि इजीली आप समझ पाएंगे। ओके ओके ओके, फर्स्ट हम रखते हैं यहाँ पे कैन रखते हैं, कैन और मे, इसमें से जो करेक्ट होगा हम चूज़ कर लेंगे। सेकेंड यहाँ पे रखते हैं कुड, थर्ड यहाँ पे रखते हैं शुड, एंड फोर्थ है मस्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि दिस इज़ अ हॉस्पिटल, ये क्या है, ये एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। यू कैन नॉट टॉक लाउडली हेयर, यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे आपकी एबिलिटी को शो करने के लिए नहीं बोला है कि यहाँ पे आप अपनी एबिलिटी नहीं दिखा सकते। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे पोलाइटने तरीके से ही बात नहीं होगी। कोई बहुत तेज चिल्ला रहा है तो वहाँ पे हम जाके धीरे से बोले भैया शांत हो जाओ,
चाचा शांत हो जाओ, तो वो सुनने वाले नहीं होते। फिर क्या होगा, कुड की बात नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट की बात तो हो नहीं रही है। शुड, ये एडवाइस देने की बात तो हो नहीं कि तुम्हें धीरे बोलना चाहिए। ये मैंने क्या बोला, नॉट, यू शुड नॉट टॉक लाउडली हियर, तुम्हें यहाँ तेज़ नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए कन्फ्यूज़न ये आएगा कि मैम हम शुड भी लगाएं, शुड लगा दें या मस्ट लगा दें, दोनों में से क्या लगा दें। लगाएंगे तो दोनों मेरा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन लगाना क्या चाहिए, तो बेटा यहाँ पे लगाना क्या चाहिए, मस्ट। क्यों मस्ट यहाँ पे राइट होगा, मस्ट यहाँ पे क्यों राइट होगा, मैं शुड लगाती हूँ, मैं शुड लगा रही हूँ, क्या शुड करेक्ट नहीं होगा, बताएं, क्या शुड करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा, बट यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, मस्ट। शुड ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में ठीक है, यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या है 100% फॉरबिड किया गया है, मना किया कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम यहाँ पे तेज़ बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एडवाइस नहीं दे रहे कि आप तेज़ बात ना करो, प्लीज़ आप तेज़ बात ना करो, यहाँ मैं एडवाइस नहीं दे रही, ये करना ही करना है आपको। 100% ये आपका ऑर्डर है, मीन्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, नो चेंज। मस्ट का क्या कंडीशन है कि इसमें करना ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं हो सकती, आपको धीरे ही बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप तेज़ बात करेंगे बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। इस कंडीशन में हम यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। शुड का यूज़ कब करेंगे, एडवाइस के कंडीशन में। मस्ट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नो चांस, कोई चांस ही नहीं है, आपको धीरे ही बोलना है। चलिए थर्ड समझते हैं। सी प्ले गिटार वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पे कैन लगेगा, मेल है, या कुड, शुड, मस्ट। अब बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बेटा अब इसको अच्छे से समझिए। सी यहाँ पे इसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, मे यहाँ पे कोई पोलाइटनेस तरीके से ना हम विश कर रहे, इसमें इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि वो गिटार को अच्छी तरह क्या कर सकती है, प्ले कर सकती है, कर सकती है, या कौन सा सेंटेंस करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, किस टाइप के सेंटेंस को हम यहाँ सेट करेंगे। तो बेटा मस्ट लगाने का कोई चांस ही नहीं है। मस्ट क्यों नहीं लगेगा, मस्ट हम यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 100% ना तो ऑर्डर दिया जा रहा है, ना तो चेंज करने का ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी बात ही नहीं की गई है कि नहीं तुम्हें 100% गिटार बजाना ही बजाना है, तो बहुत अच्छा गिटार, 100% गिटार अच्छा बजाती हो, इस टाइप की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे मस्ट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं हो रही, कुछ मना नहीं किया जा रहा, कुछ ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे बस एक नॉर्मल सी बात हो रही है कि वो बहुत अच्छा गिटार बजाती है। तो यहाँ पे हम उसकी एबिलिटी को दिखा रहे, इस लड़की की सी की एबिलिटी को दिखा रहे कि नहीं ये बहुत अच्छा गिटार बजाती है। यहाँ पे हम पोलाइटनेस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। कैन का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि ये इसकी एबिलिटी, इसके पावर को दिखा रही है। ओके, शुड का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये कोई एडवाइस नहीं दे रहा है। कुड का यूज़ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पास्ट फॉर्म की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला था कि आप सेंटेंस को पढ़िए, अच्छे से उसकी मीनिंग समझिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा इसमें हम 20 सेंटेंसेस को सॉल्व करने वाले हैं, 20 ऑप्शंस को देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे इसमें। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, योर ड्रेस लुक वेरी प्रिटी। आपका ड्रेस बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इट हैव डैश हैव कॉस्टेड अ लॉट। इसके बहुत ज़्यादा दाम होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि योर ड्रेस लुक वेरी प्रिटी, तुम आपका ड्रेस बहुत ही प्यारा दिख रहा है, एंड एक्सपेंसिव, महंगा भी है। एक्सपेंसिव की जब बात हो गई तो यहाँ पे एबिलिटी दिखाएगा नहीं, पोलाइटनेस दिखाएगा नहीं। तो ये देखिए इन कुड पास्ट की बातें हो नहीं रही है, तो इसको हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। बचा मेरा दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में से देखना है कि शुड होना चाहिए, शुड हैव कॉस्टेड लॉट, इसके बहुत ज़्यादा दाम होने चाहिए, या फिर मस्ट। अब मस्ट करेक्ट है। क्यों मस्ट करेक्ट है, क्योंकि जब पहले ही बता रहा है कि कपड़ा मेरा एक्सपेंसिव है, मेरी जो ड्रेस है बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो 100% है क्या कि एक्सपेंसिव है, तो इसके दाम ज़्यादा होंगे।
एक्सपेंसिव मीन्स हाई रेट, इसके प्राइस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। क्यों मस्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव में हाई कॉस्ट, ज़्यादा दाम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मस्ट का यूज किया। चलिए 5th नंबर का सेंटेंस समझते हैं। कह रहा है यू डैश कीप योर प्रॉमिस, आपको क्या करना चाहिए बताइए। यू डैश कीप योर प्रॉमिस। अब देखिए यहाँ पे एबिलिटी की बात होगी नहीं, चलिए इस ऑप्शन को पहले हम इरेज करते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ना तो ये रिक्वेस्ट करना है ना ब्लेस कर रहा है, तो इसकी बात तो ख़त्म हो गई। ना यहाँ पे पावर दिखा रहा है, पावर नहीं दिखा रहा है तो बात इसकी भी ख़त्म करो। 100% किसी चीज़ की गारंटेड नहीं दे रहा है, ना कोई ऑर्डर दे रहा है, तो इसकी बात ख़त्म करो। अब देखिए कुड एंड शुड ये दोनों ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में से मुझे कौन सा सही करना है, कौन सा सही होगा। कह रहा है आपको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, मीन्स आप कुड पास्ट की बात नहीं कर रहा है, पास्ट की बात हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कुड का ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, तो क्या बचा शुड, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे शुड। आपको अपनी प्रॉमिस रखनी चाहिए, मीन्स आपने जो प्रॉमिस किया है आपको अपनी प्रॉमिस पूरी करनी चाहिए। जैसे मम्मी ने आपसे प्रॉमिस किया कि यदि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो फिर क्या करेंगे, हम अच्छी जगह घूमने चलेंगे, गोवा चलेंगे, शिमला चलेंगे। फिर ऐसे कंडीशन में यदि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और यदि उन्होंने मना कर दिया तो आप क्या कहोगे कि आपने प्रॉमिस किया था, तो आपको अपनी प्रॉमिस क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या यूज होगा बेटा, शुड का। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वन डैश रिस्पेक्ट वंस एल्डर, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑप्शन है, आपके लिए ऑप्शन है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, इट्स योर चॉइस। ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपकी चॉइस पे छोड़ रहा है। तो यहाँ पे एबिलिटी तो शो नहीं कर रहा है भैया, इसकी बात नहीं है। मे की भी बात नहीं हो रही है, इसको भी कट करो। कुड पास्ट की बात हो रही है, नहीं पास्ट की बात नहीं हो रही है, इसको भी हटाते हैं। मस्ट एंड शुड इन दोनों ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा है कि आपको अपने क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मस्ट का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 100% कन्फर्म नहीं, ये आपकी चॉइस है कि आप रिस्पेक्ट करो ना करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपको सजेशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम शुड का ऑप्शन फिल करेंगे। शुड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 7 नंबर देखते हैं। 7 में क्या करना है, कह रहा है वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम हो गए हैं कि हमें सबको अपने से बड़े का पालन करना चाहिए और हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी शुड होगा। क्यों शुड होगा, क्योंकि ये ऑप्शन की बात है, ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो। ये मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं लगा सकती कि नहीं आपको करना ही करना है, आपको अपनी मम्मी का पैर छूना ही छूना है, आपको मम्मी को गुड मॉर्निंग विश करना ही करना है। इट्स योर चॉइस। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि 100% आपको करना है, ये आपके ऊपर ऑर्डर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे ये आपकी खुद की चॉइस हो जा रही है कि आप क्या कर रहे हो। अब चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करें, हमारा हेल्प करें। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वेट अ मिनट, ये कह रहा है ड्राइवर डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। ड्राइवर को क्या करना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। जब ट्रैफिक की लाइट रेड हो रही है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। बेटा ये तो पहले ही पता चल गया, कैन और मे नहीं होने वाला, क्योंकि ये एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ये किसी इंसान की योग्यता, किसी इंसान की पावर की बात नहीं हो रही है। और ना ही यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर किसी को कुछ विश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। कुड की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात नहीं, ये प्रेजेंट की भी बात है। अब देखिए शुड और मस्ट में क्या है, शुड
ये हम ड्राइवर को सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप रेड लाइट होगा तो क्या करिएगा, बस स्टॉप कर दीजिएगा या क्या करिएगा, कार स्टॉप कर दीजिएगा। ये यहाँ हम सजेशन नहीं दे रहे, उनको करना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी, लाइट रेड होने के बाद ही आपको क्या करना है, गाड़ी ऑफ कर देना है। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना ये ज़रूरी है, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे कई बार क्या होता है कि बिना हेलमेट का यूज़ किए हम बाइक पे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पुलिस हमें पकड़ लेती है। तो बेटा ऐसे कंडीशन में ये कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप करना चाहो तो करो, ट्रैफिक यदि ट्रैफिक लाइट रेड हुआ है तो आप रुकना चाहो तो रुको। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम कोई उनको सलाह नहीं दे रहे हैं कि नहीं इट्स योर चॉइस कि आप रुकना चाहो तो रुको, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में शुड का यूज़ नहीं होगा, क्या लगेगा, मस्ट। ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा, मेरी इच्छा हो या ना हो। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द क्लाउड्स आर डार्क, बादल क्या हो गए, डार्क हो गए, डार्क काले हो गए। तो क्या होगा, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन और मे इसका यूज, लेकिन बादल डार्क हो गए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मे का यूज हो सकता है। माइट का यूज़ हम कब करेंगे, माइट का यूज़ हम तब करते जब ये प्रेजेंट की बात नहीं होती, संभावना के लिए यूज़ कर रहे हैं। मे और माइट का यूज़ संभावना के लिए करेंगे, प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे कि हो सकता है कि आज बारिश हो, प्रोबेबिलिटी हम दिखा रहे हैं। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे आर का यूज हो रहा है। यदि यहाँ पे वॉज का यूज हुआ रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे माइट लगाते। बट यहाँ पे ये क्या है, मे फर्स्ट फॉर्म है, माइट सेकेंड फॉर्म है। ये पास्ट की बात नहीं बता रही, प्रेजेंट की बात बता रही, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। मस्ट, बारिश होना ही चाहिए, 100% बारिश होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हमने मस्ट का यूज़ नहीं किया। चलिए इसको समझ रहे हैं, हमने क्यों लगाया मे, पहले अच्छे समझ लेते हैं कि मे हमने क्यों लगाया। देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, ओके यहाँ कंडीशन क्या है, मस्ट हमने क्यों नहीं लगाया। मस्ट का न लगाने का रीज़न ये था कि यहाँ पे बादल काले हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं 100% बारिश ही होगी, संभावना है, चांसेस हैं। हम हमारे हक में नहीं है कि हम जाके वहाँ बारिश करा दें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यार रो रहा है बारिश की जाए, सॉरी मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हो। तो ये मस्ट इनकरेक्ट हो गया। ये मे का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये संभावना है, और संभावना जो क्या है, प्रेजेंट की है, इसलिए हमने मे का यूज़ किया। ये हमारी एबिलिटी को नहीं शो कर रहा है, आपकी यार की एबिलिटी नहीं चल रही है, हंस रहा है तो बारिश हो जाएगी, ऐसी कुछ नहीं होने वाली। कुड, कुड का यूज़, इसके साथ क्या कंडीशन है कि कुड का यूज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये भी एबिलिटी नहीं दिखा रहा है, एबिलिटी का पास्ट फॉर्म है ना, ये कैन का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा ही नहीं है, इसलिए कुड का यूज़ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको सजेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, कुछ आपको एडवाइस भी नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे शुड भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया, मे चूज़ करने का रीज़न आपको पता चला। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एडेसन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, कह रहा है कि मैं 3 लैंग्वेज क्या कर सकता हूँ, बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। जैसे आप बोलते हो ना मुझे यही आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए ये हमारी एबिलिटी को शो कर रहा है कि अरे मुझे 3 लैंग्वेज बोलने आता है, तो मस्ट का यूज़ तो नहीं करेंगे। जब एबिलिटी की बात हो रही है तो हम कैन का यूज करेंगे, बाकी मे का, मस्ट, कुड, शुड, इन सब का यूज़ नहीं करेंगे। एंड कुड का यूज़ क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि पास्ट की बात हो नहीं रही है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, मुझे आ रहा है मीन्स फ्यूचर भी आएगा, तो ये यहाँ पे हमने क्या लगाया, कैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन को राइट कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 मे और कैन, इन दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 मस्ट, अब यहाँ पे मैंने मस्ट को सेकेंड में रख दिया। ऑप्शन नंबर 3 शुड, 4 कुड। चलिए मैं माइट को भी लिख देती हूँ।
ओके बेटा, एक्चुअली मैंने इसलिए इन सबको चूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ बाहरी मॉडल से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अब आगे देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू डैश नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, इट्स इलीगल। ये क्या है? इलीगल है, बिना लाइसेंस का ड्राइव करना इलीगल है, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो ये एबिलिटी की बात होगी नहीं, तो कैन हम यूज़ नहीं करेंगे। कैन का यूज़ करेंगे नहीं, मे का यूज़ करेंगे नहीं। अब देखिए पास्ट की बात है नहीं है तो इसकी यूज़ करेंगे नहीं, इसका यूज़ करेंगे नहीं। क्या बचा? मस्ट और शुड। अब इसमें हमें समझना है कि मस्ट लगेगा या शुड लगेगा। बेटा ये फॉरबिडेड है, मना किया गया है कि आपको नहीं करना है। आप करेंगे तो क्या होगा? आपको पनिश किया जाएगा, आप पे पनिशमेंट लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम सजेशन नहीं दे सकते कि आपकी इच्छा आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये मना है तो यहाँ पे क्या होगा? मस्ट इज़ करेक्ट, यहाँ पे मस्ट फिल होगा, यहाँ पे मस्ट फिल होगा। क्यों मस्ट फिल होगा? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है कि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चूज़ नहीं करना है, इसलिए हमने मस्ट फिल किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी डैश रिस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग। अब कहोगे मैम पिछली बार तो हमने शुड लगाया था, ये हमारा ऑप्शन है, हमारी इच्छा, हम अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। बेटा ऐसा कुछ नियम नहीं है, आपको 100% अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो और ना चाहो तो, ये यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं चलने वाली। आपकी एबिलिटी, आपकी पावर को कुछ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, यहाँ पे आपकी इच्छा नहीं चलने वाली। आप ऐसे बोलोगे मैम मेरा हाथ, मैं चाहूँ तो किसी को थप्पड़ लगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जहाँ तक आपकी आज़ादी ख़त्म होती, जहाँ से दूसरी की आज़ादी स्टार्ट हुई, जहाँ तक आपका शरीर का, आपका हाथ ख़त्म हुआ, वहाँ तक ही आपकी आज़ादी चलने वाली। ये नहीं कि आप अपने हाथ से किसी को थप्पड़ लगाते चलो और बोलो कि मैम ये मेरा हाथ है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? यहाँ पे शुड का यूज़ नहीं होगा, यहाँ लगेगा मस्ट। क्यों मस्ट लगा? क्योंकि ये करना ज़रूरी है, इट्स मैंडेटरी। यहाँ नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। अब देखिए डैश गॉड ब्लेस यू। अब देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा है तो कैन का यूज होगा नहीं। सेंटेंस देख के लग रहा है ब्लेस कर रहा है, किसी को आशीर्वाद दे रहा है, दुआ दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? मे। बोलते हो ना भगवान आपकी लंबी उम्र करे, भगवान आपको दुआ दे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे फिट, यदि आप फिट रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? आपको खाना चाहिए या खाना पड़ेगा? बताइए क्या होगा? ये आपके ऑप्शन में है, तो आपकी इच्छा। यहाँ पे ये मेरी इच्छा नहीं है, यदि आपको फिट रहना तो आपको खाना पड़ेगा। तो कैन में ये एबिलिटी की तो बात हो नहीं रही, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा, इन दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं रहेगा। मस्ट और शुड में से देखना है, कुड माइट की बात नहीं हो रही क्योंकि पास्ट की बात ही नहीं हो रही है। ये आपको क्या कर रहा है? सजेस्ट दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आपको यदि फिट रहना है तो आप खाओ, नहीं फिट रहना तो मत खाओ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? शुड। मस्ट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। आप यदि खाओ फिट रहो, नहीं खाओ बीमार हो जाओ, ये आपकी इच्छा। तो इसलिए हमने क्या लगाया? शुड लगाया। इसलिए हमने यहाँ मस्ट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी इच्छा है। ओके, अब 15 नंबर देखते हैं। ड्राइवर ड्राइव केयरफुली इन फॉगी वेदर। अब देखिए यहाँ पे शुड का यूज़ होगा या मस्ट का यूज़ होगा, कन्फ्यूज़न यही क्रिएट करता है बेटा। अब शुड का यूज़ जब हम एडवाइस देते हैं, हम यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा फॉग हो तो ड्राइवर को धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना है? ड्राइवर को स्ट्रिक्टली बताना है कि नहीं तुम्हें चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इन केस यदि आपको इतना ज़्यादा फॉग है, सामने से दिख नहीं रहा है, आप बस लेके गए, लड़ा दी, बच्चे मर गए, या फिर बस में रहने वाले इंजरी हो गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि
आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ड्राइवर को स्लो ड्राइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम शुड का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। क्यों मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ड्राइवर के पास क्या है, ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मस्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, मस्ट, मस्ट इज करेक्ट, क्योंकि ड्राइवर के पास ऑप्शन नहीं है, उनको स्लो ड्राइव करना ही करना है, करना पड़ेगा। उनकी इच्छा हो, यदि उनको तेज चलाने की भी इच्छा हो तो उनको स्लो ही ड्राइव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। देखिए ये पास्ट की बात हो रही है, यदि पास्ट की एबिलिटी के पास जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, और पास्ट की संभावना की बात करेगा तो हम माइट लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। When I was child, जब मैं एक बच्चा हुआ करता था, जब मैं छोटा था, I climb tree। अब देखिए मैं पेड़ों पे क्या कर जाया करता था, आसानी से पेड़ों पे चढ़ जाया कर सकता था। तो ये एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं इतना साफ था, इतना अच्छा से चढ़ जाया करता था। तो ये क्या कर रहा है, मेरी बचपन की एबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कुड। क्यों हमने माइट नहीं लगाए, क्योंकि ये संभावना को दिखा नहीं रहा है कि चांसेस था कि हम पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे, हो सकता है कि हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं छोटा था तो आसानी से पेड़ों पे चढ़ जाया करता था। मस्ट का यूज़ नहीं होगा, शुड का यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात है और यहाँ पे संभावना कुछ चीज़ थोपी नहीं जा रही है, कुछ चीज़ आप पे ज़बरदस्ती लागू नहीं की जा रही है, इसलिए हम मस्ट का और शुड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए 17 नंबर समझते हैं। यू डैश नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। आपको इलेक्ट्रिक वायर क्या नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। विद द वेट हैंड, गीले हाथ, गीले हाथ आपको इलेक्ट्रिक वायर नहीं छूना चाहिए। अब देखिए बेटा, मे कैन का यूज़ होगा नहीं, इसकी बात हो ही नहीं रही है। चलिए कौन सा कलर मैं चूज करूँ, ओके। मे कैन का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी की बात हो नहीं रही है, संभावना की बात हो नहीं रही है, पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट, इस टाइप की कोई बात नहीं हो रही है। मस्ट और शुड इन दोनों ऑप्शन में से देखते हैं। कुड की बात नहीं होगी क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, माइट की बात नहीं हो रही क्योंकि संभावना की बात नहीं है। अब इन दोनों में से हमें अच्छे से समझना है कि होगा क्या। यू नॉट टच, आपको नहीं छूना चाहिए इलेक्ट्रिक वायर, आपको इलेक्ट्रिक वायर नहीं छूना चाहिए। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये क्या है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि आपको नहीं छूना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नहीं है कि नहीं ये आपकी इच्छा, आप चाहो तो छू दो, आपको करंट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, मैंडेटरी है, आपको नहीं छूना है। नहीं छूना है मीन्स नहीं छूना है, ये 100% फॉरबिडेड है। मतलब ये समझिए कि मस्ट मीन 100% नो चांस। मीन्स ऐसा नहीं है कि नहीं आपका मन है तो आप छू सकते हो, नहीं तुम्हें मन कर रहा तो जाओ थोड़ा सा छू लो, ऐसा बेटा ऐसा कुछ नहीं। ये मना किया है मीन्स आपको करना ही नहीं है। कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक वायर नहीं छू सकते। कैसे, गीले हाथ, गीले हाथ से, भीगे हुए हाथ से आपको इलेक्ट्रिक वायर नहीं छूना। शुड नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप चाहो तो छू सकते हो, नहीं चाहो तो मत छुओ। यहाँ पे आपसे सजेशन, एडवाइस नहीं मांगी जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, आपको मना किया जा रहा है, आप छू ही नहीं सकते, नहीं छूना है। मीन्स 100% आपको क्या है, नो चांस, आपको नहीं करना है मीन्स नहीं करना है। ओके, अब 18 नंबर देखते हैं। आई थॉट, मेरा विचार है कि मुझे ऐसा लग रहा है। इट डैश रैन, हो सकता है बारिश हो। सो आई टुक माई अम्ब्रेला, इसलिए मैं छाता ले आया। अब देखिए छाता ले आया, ये काम अभी तो किया नहीं है, पहले का किया है, तो कुड का यूज़ होगा नहीं क्योंकि ये एबिलिटी नहीं बता रहा है। कैन और कुड का यूज़ नहीं होगा। संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या लगाया था, मे एंड माइट। मे का यूज़ किया था और माइट को लिया था कि मे और माइट को हम क्या रखेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए रखेंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे हम मे को नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये अभी की बात तो हो नहीं रही है। अभी इंस्टेंट मेरे माइंड में ये थॉट तो नहीं आया ना कि क्या कह रहा है कि मेरे माइंड में ये थॉट आया कि बारिश होगा, तो ये माइंड में मेरे पहले थॉट आया था इसलिए मैं छाता लेके निकला हूँ। अब क्या कंडीशन है कि आई थॉट इट डैश रेन, बारिश होगा इसलिए मैंने छाता ले लिया। तो ये अभी की बात तुरंत इंस्टेंट नहीं हुई, ये क्या हुई, पहले की बात हुई। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइट।
क्यों लगाया? क्योंकि पहली चीज़ कि ये पास्ट की बात है, ठीक। पास्ट की बात समझने से पहले समझेंगे पहली चीज़ ये संभावना है। क्या है? कुछ प्रिडिक्शन करेगा, कुछ क्या करेगा? हो सकता है ये, सॉरी प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी, संभावना बताएगा, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, तो इसलिए ये लगा है। ओके, अब 19 नंबर समझते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? देयर डैश बी हैवी रेन। क्या होगा? देयर बी अ हैवी रेन टुडे, लुकिंग एट द क्लाउड। बादल को देखो, हो सकता है कि क्या हो? बहुत तेज़ बारिश हो। अब बेटा यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्या जता रहा है? पॉसिबिलिटी को जता रहा है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि देखो ना बादल इतने घने लगे हैं, हो सकता है कि बारिश हो, तो पॉसिबिलिटी को जता रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? माइट। जब पॉसिबिलिटी को दिखाए और कम पॉसिबिलिटी को दिखाए तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइट। ओके, चलिए 20 नंबर देखते हैं। द पेटेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए यहाँ पे मे माइट की लगाए, यूज़ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ प्रिडिक्शन कर नहीं रहे हैं, कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रहे कि ऐसा हो सकता है, वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मे माइट का इसका यूज़ ही नहीं होना है। ओके ओके, वेट अ मिनट, मैं इसको कलर चूज़ करती हूँ, डिफरेंट कलर चूज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, ये कलर, नो नो नो, इस कलर को नहीं, मैं ग्रीन कलर लेती हूँ। देखिए कह रहा है कि पेशेंट है उसको मेडिसिन को क्या करना चाहिए? टाइम से लेना चाहिए, टाइम पे मेडिसिन लेना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? माइट का यूज़ या कुड का यूज। माइट का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संभावना की बात नहीं हो रही है। कुड का ही यूज़ नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही है। मस्ट एंड शुड, इन दोनों में से हमें एक देखना है, इन दोनों की बात होगी नहीं। अब मस्ट का यूज होगा कि शुड का यूज होगा? यहाँ पे क्या है? पेशेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, पेशेंट को दवा लेनी पड़ेगी, ये चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं इच्छा हो। एक्चुअली होता क्या था कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें दवा खाने की इच्छा नहीं होती थी और हमारे पेरेंट्स हमें पकड़ के ज़बरदस्ती दवा खिला देते थे। तो ऐसे कंडीशन में क्या थी कि हमारी इच्छा हो या ना हो हमें खाना पड़ता था। तो वैसे क्या है, पेशेंट का क्या काम है? पेटेंट का उसकी इच्छा हो दवा खाने की या ना हो, उसको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ यूज करेंगे मस्ट। ओके ओके, तो बेटा आज हमने समझा कि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं इन फ्यूचर, जब भी हम एग्ज़ाम में, क्लास 10th का एग्ज़ाम है, उसके बाद जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें क्या करना है कि अच्छे से उस सेंटेंस को पढ़ना है और ऑप्शन से मैच कराना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन को देखते हुए आप अपने हिसाब से कि कौन सा सही है, क्या सही होना चाहिए, उस ऑप्शन को चूज़ करके फिल करिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना है, बाकी जितना सारा बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर। ओके, सो चलिए।